गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम शंकर सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। एक बार फिर से आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यह टॉपिक जो है सो 6, 7 और 8 क्लास में भी है। तो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या, इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए उससे पहले हम क्या काम करेंगे कि कांस्टेंट, वेरिएबल, फंडामेंटल ऑपरेशंस, इस सबको समझना पड़ेगा हमको। सबसे पहले है कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट होता क्या है? व्हाट इज कांस्टेंट? ए सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। वैसे सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स हो, कांट बी चेंज, इज कॉल्ड कांस्टेंट। सपोज दैट यहां पर एग्जांपल में हम लेते हैं 5 है, तो क्या घर पे जाने के बाद 6 हो जाएगा? नहीं, 5 ही रहेगा, जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। 4/5, तो क्या घर पे जाएगा तो यह 5/4 हो जाएगा? नहीं, जैसे वैसे रहेगा, जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। ये माइनस में 6 है तो घर पर जाए प्लस में 6 हो जाएगा? नहीं। मान ले कि यहाँ पर जो है सो हम यहाँ पे है तो -6 है, क्या दिल्ली में जाएंगे तो ये प्लस में 6 हो जाएगा? नहीं, जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद है आपका वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? ए सिंबल having different numerical value, we can take different numerical value, जिसके लिए हम जो है सो different numerical value ले सकते हैं, या वैसे सिंबल जिसका different numerical value हो, is called variable. It is denoted by alphabetical letter A B C D .z तक। यानी हम अल्फाबेटिकल लेटर से इसको डिनोट करते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वेरिएबल के लिए कुछ भी सिंबल यूज किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि अल्फाबेटिकल लेटर ही यूज किया जा सकता है। सपोज दैट हम एरो का भी यूज कर सकते हैं, 2 एरो प्लस 3 एरो क्या होता है? 5 एरो। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एरो क्या हो गया? वेरिएबल के लिए हमने यूज कर दिया। तो इस तरह से हम लोग क्या काम करते हैं कि वेरिएबल वैसे सिंबल है जिसका डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यानी वेरिएबल। इसके लिए हम प्रायः जो मैथमेटिशियन है, मैक्सिमम मैथमेटिशियन यूज अल्फाबेटिकल लेटर फॉर वेरिएबल। अल्फाबेटिकल लेटर का ही हम लोग यूज करते हैं, A B C .z तक, इसी का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद है फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस। अब फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होता है? व्हाट इज फंडामेंटल ऑपरेशन? आप जब मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया होगा 1, 2 में, उस वक्त से ही इसको आपने जो है सो यूज करते हैं आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को पूछा जाता है तो नहीं बता पाते। ठीक है। देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होता है मैथमेटिक्स में। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यह 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है हमारे मैथमेटिक्स में। ओके। तो अब हम बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? यहां पे है अलजेब्रिक expressions. What is algebraic expression? The combination of variable, constant and fundamental expressions is called algebraic expressions. I mean to say that the combination of variable, constant and fundamental operations is called algebraic expression. The connected variable and
constant by fundamental operation is called algebraic expression. Okay, so for the example, x plus 2, x is a variable, plus is a fundamental operations, and 2 is a constant. X is a variable, plus is a fundamental operation, and 2 is a constant. So x plus 2 is a algebraic expression. And we take another example, 2x minus y plus 5. So 2xy plus 5 is a algebraic expression. Okay, so here plus and minus are fundamental operation, x and y are variable, 5 is constant, so it is called algebraic expression. So algebraic expression have many variables, no problem. There are many variables in algebraic expressions. Okay, now we discuss about the term of algebraic expression. Term of algebraic expression. Each part of a algebraic expression separated by fundamental operations, that is plus or minus, each part is called term of algebraic expression. Term of algebraic expression. So I mean to say that each part of algebraic expression is separated by fundamental operations, that is plus or minus. So each part is called term of algebraic expression. For the example, x plus 2 is a algebraic expression. So plus symbol is separated x and 2. So here two terms x and 2. In this algebraic expression there are three terms, 2x minus y and 5. हम यहाँ पे माइनस सिंबल को भी देखेंगे. सिंबल को जैसे कि इस फंडामेंटल ऑपरेशन को देख करके भी टर्म को लिखा जाता है. अगर प्लस है तो डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइनस सिंबल लगा हुआ आगे तो हम माइनस लिखेंगे. फिर अनदर एग्जांपल ले सकते हैं, 2 माइनस में 2x प्लस में 3y माइनस में 7. यहाँ टर्म क्या हो गया, माइनस में 2x एक टर्म हो गया क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है. साइन को भी देखेंगे 3y और माइनस में 7. देखिए एक टर्म यहाँ हो गया, एक टर्म यहाँ हो गया, एक टर्म यहाँ हो गया, 3 टर्म हो गया. तो ईच पार्ट is separated by fundamental operations, that is plus or minus. So each part is called term of algebraic expression. Here minus 2x plus 3y minus 7. So 2x plus 3y is separated by plus symbol, and 3y and 7 is separated by minus symbol. So 2x, 3y and minus 7 are the term of algebraic expression, 2x plus 3y minus 7. Okay, next content is numerical factor and literal factor. What is the numerical factor and literal factor? Numerical factor and literal factor. Numerical factor and literal factor, each term of algebraic expression expressed as a product of constant and variable. So constant factor is called numerical factor and variable factor is called literal factor. It's mean
फॉर द एग्जाम्पल 2x प्लस 3y माइनस 7. So this term 2 into x, this term 3 into y. Okay, so here to term 2x is expressed as a product of constant and variable, term 3y expressed as a product of 3 and y. So constant factor is called numerical factor. So 2 is a numerical factor and x is a literal factor. It is a variable factor. In this term 3 is constant factor, numerical factor, and y is a literal factor. Y is a variable factor, so it is called literal factor, and 3 is a constant numerical factor, and minus 5 is a constant term. अब माइनस में x प्लस minus 3y plus 5. So here minus 1 into x minus 3 into y plus 5. So minus 1 is a numerical factor and x is a literal factor. Minus 3 is a numerical factor and y is a literal factor. तो इस तरह से हम जो है सो किसी टर्म को एक्सप्रेस करते हैं. बी एक्सप्रेस each term of algebraic expression as a product of constant and literal variable. So variable factor is called numerical factor and constant factor is called numerical factor and variable factor is called literal factor. The next content is coefficient. What is coefficient? Coefficient. Each term of algebraic expression expressed as a product of factor, constant and variable. So each factor is called coefficient of remaining factor. I mean to say that each term of algebraic expression expressed as a factor. So each factor is called coefficient of remaining factor. For the example, 4x minus 5y plus 7. So coefficient of x. x का ऑप्शन कितना होगा 4. कोफिशिएंट of y equal to minus 5 and coefficient of 4 का कोफिशिएंट x. Okay, and coefficient of minus 5 equal to y. So each factor is called coefficient of remaining factor. Okay, b, I mean to say that each term of algebraic expression expressed as a product of factors, so each factor is called coefficient of remaining factors. Here 4x is a term, so 4 into x. X is a coefficient of 4 and 4 is a coefficient of x. In this term minus 5y minus 5 into y. So coefficient of y is minus 5 and minus 5 is a coefficient of y. Okay. Another example, minus 4xy. So coefficient of x in minus 4xy. तो इसमें से x को हटाने के बाद बच गया क्या माइनस 4y. फिर है कोफिशिएंट ऑफ y इन माइनस 4xy. तो y को हटा दीजिए तो बच गया क्या माइनस में 4x. फिर है कोफिशिएंट ऑफ
-4 इन -4xy, इसमें से हटा दीजिए -4 तो बच गया xy। तो ईच फैक्टर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर। ओके, नेक्स्ट कंटेंट इज कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? ए टर्म हैविंग नो वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। वैसे टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस वाई प्लस 5, तो कांस्टेंट हो गया 5, क्योंकि यहां पर जो है कांस्टेंट टर्म क्या हो गया 5, इसमें वेरिएबल लगाना है, यहां वेरिएबल है। 3x माइनस 5y माइनस 4, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया -4। 2x माइनस 1/2y प्लस 3/4, यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना हो गया 3/4। जहां पर वेरिएबल लगा हुआ नहीं वो कांस्टेंट टर्म हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ वेरिएबल नहीं था, यहाँ नहीं था, तो अब टर्म लिखने की बारी अगर इसे +5 लिखा है, इसे -4 लिखा है, क्योंकि हम साइन को भी देखेंगे। यहाँ प्लस का साइन है तो साइन प्लस वाला तो नहीं लिखते हैं, आगे प्लस छुपा हुआ, यहाँ प्लस छुपा हुआ रहता है। यहाँ माइनस है तो आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्म, उस कांस्टेंट टर्म हो गया। अब है लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक टर्म क्या होते हैं? व्हाट इज लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म? द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड लाइक टर्म एंड द टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड अनलाइक टर्म। फॉर एग्जाम्पल 2x 3y 3x 6 माइनस 6x। अब यहां पर देखिए, यहां पे लिटरल फैक्टर x है, यहां लिटरल फैक्टर x है, लिटरल फैक्टर x है, ये तीनों क्या हो गया लाइक हो गया, ये हो गया अनलाइक, ये अनलाइक हो गया क्योंकि x जो है लिटरल फैक्टर है, वेरिएबल पार्ट जो होते हैं वो लिटरल फैक्टर होते हैं, तो इसमें जो है सो y ये सब सेम है। लेकिन इसमें फिर एक एग्जांपल लीजिए, 2x स्क्वायर 3x माइनस 4x स्क्वायर। अब इसमें फिर ले लीजिए आप माइनस में 7y, तो इसमें कौन कौन जो है सो चुनना है हमको कि लाइक टर्म कौन है। तो लाइक टर्म क्या एक्स स्क्वायर वाला है, लेकिन एक्स वाला है तो एक्स के साथ एक्स है, एक्स स्क्वायर, ये दोनों लाइक हो गया, ये नहीं हुआ, ये दोनों अनलाइक हो गया, ठीक है। तो जिसका लिटरल फैक्टर सेम नहीं हो उसको अनलाइक बोलते हैं। ये दोनों क्या हो गया अनलाइक हो गया, देखिए दोनों अनलाइक हो गया, ये दोनों क्या हो गया लाइक हो गया, इसको लाइक टर्म बोलते हैं। इस दोनों को देखिए, इसको तीनों को देखिए लाइक टर्म है, लेकिन ये क्या है अनलाइक टर्म है। जिसका सेम लिटरल फैक्टर नहीं हो उसको अनलाइक बोलेंगे, जिसका सेम लिटरल फैक्टर हो उसको जो है सो लाइक बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, -2xy माइनस 5yx माइनस 3xy माइनस 4x। अब इसमें से लाइक टर्म को चुनना है, तो लाइक टर्म कौन है? देखिए अब कितने बच्चे समझ लेते हैं एक्स वाई है, लेकिन नहीं, इसको रीराइट करेंगे तो -xy लिखेंगे, यहाँ पर xy, तो इसका मतलब होगा ये तीनों क्या हो गया लाइक टर्म हो गया। तो लाइक टर्म के साथ ही हम लोग जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऐड या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो लाइक टर्म के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो इस तरह आप समझ गए कि द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड लाइक टर्म, द टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर इसको अनलाइक टर्म हो गया, लाइक एंड अनलाइक टर्म। इस तरह से जो है सो ये समझ गया, द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड लाइक टर्म्स, द टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड अनलाइक टर्म। ओके, तो अब जो है सो हमारे कहने का यह मतलब है। अब नेक्स्ट जो कंटेंट है काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो
यहां पर देखिए देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक में है मोनोमियल, जिसमें एक टर्म होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर द एग्जांपल 2x माइनस वाई 5, देखिए केवल एक ही टर्म, इसको मोनोमियल बोला जाता है। दो में बाइनोमियल, जिसमें टू टर्म हो, जैसे x प्लस वाई माइनस में 5x माइनस 7, देखिए दो टर्म है, दो टर्म, इसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल। 3 में ट्राइनोमियल, ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स, 2x प्लस 3y माइनस 5 माइनस x माइनस z माइनस p, देखिए इसमें 3 टर्म है, इसलिए इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। उसके बाद है क्वाड्रिनोमियल। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म, जिसमें 4 टर्म हो, 2x प्लस 5y माइनस 7 प्लस 2z, लिख सकते हैं ऐसे भी लिखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कांस्टेंट यहाँ रहता है, वेरिएबल वाला उधर रहता है, उससे बहुत नहीं है। कैसे लिखेगा तो 4 टर्म है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2z प्लस 5, देखिए यहाँ पर एक टर्म है तो 4 टर्म हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रिनोमियल। नेक्स्ट है, अब लास्ट में जो आ गया, आप इसी में पोलिनोमियल क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपने समझ गया, लेकिन पोलिनोमियल क्या होता है, इसी में बहुत सारे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पढ़ाया। अब उसी से जो है सो हम अब पोलिनोमियल को पता करें, पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ ऑल वेरिएबल आर नॉन निगेटिव होल नंबर, यानी नॉन निगेटिव का मतलब होता है कि पॉजिटिव उसके साथ जीरो भी होता है। नॉन निगेटिव इसलिए बोला जाता है कि यहां पर जीरो आ जाता है, इसलिए नॉन निगेटिव होल नंबर में होना चाहिए। आई मीन टू से दैट सभी वेरिएबल का पावर जो है सो होल नंबर होना चाहिए, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, तो उसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 2x प्लस 5y माइनस 7, यहाँ देखिए वेरिएबल का पावर 1 है, पावर तो होल नंबर में हो गया, ये पोलिनोमियल है। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पावर 2 है, देखिए होल नंबर, यहाँ होल नंबर है, इसलिए यह पोलिनोमियल है। यहाँ पे रहता x टू द पावर 1/2 प्लस y, तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में है, यहाँ 1 है, तो इस वेरिएबल पर तो होल नंबर में है, लेकिन यहाँ होल नंबर में नहीं है, इसलिए हो गया नॉट पोलिनोमियल। ठीक है। दूसरी बात कि x टू दी पावर 0 क्या पोलिनोमियल है, यस ये पोलिनोमियल है। हमने बोला कि होल नंबर में होना चाहिए, पावर जो है तो होल नंबर में होना चाहिए, तो ये पोलिनोमियल है। इसी में रहता है 1/x प्लस x, तो क्या पोलिनोमियल, इसको रीराइट करेंगे तो x इनवर्स 1 प्लस x, तो x इनवर्स 1 हो गया, तो पावर यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव है, तो हमने बोला कि नॉन निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यह पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम पोलिनोमियल का भी डिफिनेशन को देखते हैं। तो चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।